लगता है पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप तोड़ दी है। ब्रेड पकोड़े नहीं खाएगी। एक बार कह दिया तो कह दिया। क्या कह रही है? मैंने कहा आज पहले, मैंने कहा सबसे पहले मुझे नानी से मिलना। हाँ सही है। नहीं पार्टनरशिप नहीं करनी है, सबसे प्यार करना है। पार्टनरशिप तोड़ दी या प्यार करना है निकलने का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि 2-3 दिन बाहर गए हैं। कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज चीना कह रही थी मुझे भी बुखार सा लग रहा है मम्मी, क्योंकि कल चीना मान्या के जन्मदिन पे गई थी। 4 दिन से लगातार चीना रात को 3 दिन माता की चौकी जागरण पे और कल मान्या के जन्मदिन पे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो बस मैं कल आज बाहर सैलून भी नहीं गई अपना सिर वॉश कराने के लिए। तो बस आज जाती हूँ, देखती हूँ। तो अभी सीमा का फ़ोन आया था कि भाई राधिका आ रखी है, राधिका नानी से मिलना चाहती है। तो मैं कहा आ जाओ, तो वो भी अभी आ जाएगी। तो बस मैंने मम्मी को अभी थोड़ी देर पहले मम्मी को नहलाया धुलाया। मम्मी को कुर्सी पे बैठ के वॉशरूम में ले जाके नहलाया, सिर धोया। अब निधि मम्मी के सिर पे तेल लगा रही है और कंघी कर रही हूँ। मैंने मम्मी के कपड़े धोए थे और सारे कपड़े देखो हीटर के आगे सुखा रही हूँ। इसलिए सुखा रही हूँ कि गर्म है गाइस। ये देखो गर्म है, एक गरम नाइट सूट है। ये देखो कैसे फर वाले हैं, अंदर फर है, गरम वाले हैं। तो इसलिए सुखा रही हूँ कि ताकि भाई कल फिर मतलब रोज़ ही कपड़े चेंज कर देते हैं ना। कपड़ों की दिक्कत होती है कि जो बीमार बंदा हो उसको स्पंज करके रोज़ कपड़े चेंज कर दो। तो भाई ये सारे के सारे हीटर में सुखा रही हूँ। हीटर में सुखा के रख दूँगी तो कल काम आ जाएंगे। तो बस अभी 1-2 सुखाए हैं, अब धीरे धीरे सुखा रही हूँ हीटर के आगे। तो बस मैंने कहा आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो कन्नू कह रहा है मेरा ना मूंगी बसरा की दाल खाने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं क्या खा ले, छोले भटूरे खा ले। कहता है छोले भटूरे भी हैवी हो जाते हैं, मैं खाली छोले ले आते हूँ। तो हमारे घर के पास ही बंसल के सामने बिल्कुल सागर छोले भटूरे की दुकान है, तो वहाँ से थोड़े से छोले ले गया था, सिर्फ छोले। तो उससे उसने मैंने 2 पराठे बना के दे दिए, उसने खा लिए। काफ़ी सारे छोले थे तो मैं निधि को बोला, मैं कहा निधि आप खा लो छोले। कहते मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है, वही अचार प्याज सारा कुछ था। तो भटूरे नहीं थे, बस छोले थे। तो मैंने उसने भी रोटी के साथ ही छोले खाए हैं और साथ में दाल ले ली और सलाद वगैरह साथ में था। और कन्नू ने पराठे खा लिए, इसने रोटी खा ली। तो गाइस जो सागर के छोले भटूरे हैं बहुत अच्छे हैं। इसके समोसे, इसके ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उस दिन भी चीना लेके आई थी। चीना हाँ जब हमारे घर में कौन आया हुआ था पता नहीं, याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन था, दिमाग से ही निकल गया। अब याद आएगा तो गाइस बताऊंगी। जब सब वो ब्रेड पकोड़े लेके, हाँ कंचन वगैरह उस दिन आए हुए थे। कंचन, हाँ कंचन सीमा वगैरह सब आए हुए थे, तब मंगाए थे ब्रेड पकोड़े। तो उसके पनीर वाले ब्रेड पकोड़े भी बहुत टेस्टी हैं। तो बस अभी राधिका भी आई है, हमारी छोटी सी नोनी परी भी आई है और राधिका आई है, हेलो करी है इसने आके। और सीमा भी आई है साथ में। तो मम्मी से मिलने के लिए आए हैं। तो आपको पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मिल के अभी हम इस कमरे में आ गए हैं। हाँ। तो कह रहे नानी को चल आराम कर ले। तो निधि अभी आज मम्मी को नहलाया था ना। अच्छा। तो नहलाया धुलाया तो मैंने कहा जरा सिर पे तेल लगा, मालिश कर, अच्छे से मालिश करवाई है, कंघी करवाई है और पूरे बॉडी में अच्छे से तेल लगवाया और मुंह पे क्रीम करवाई है। हाँ सुंदर लग रही है ना आज। हाँ सुंदर क्यों लग रही है? क्योंकि ग्लो इसलिए मार रही है कि तेल वगैरह क्रीम लगाई हुई है। हाँ रूखापन नहीं है ना। पूरी बॉडी में आज मैंने सरसों के तेल की मालिश कराई है। जो फायदा सरसों करने में, तो मैं बॉडी वॉश, वो नहीं होते बॉडी वाले जो होते हैं, क्रीम होती है। अरे वहाँ हमारे लिए ठीक है, नानी वगैरह के लिए नहीं ठीक, उनको तेल ही पसंद है। ठीक है। तो मैंने कहा सरसों के तेल से शाइनिंग आती है। फिर क्रीम क्रूम लगाई, सब किया, जुराबे बदली, सारे कपड़े बदले। स्वेटर आधी बाजू का था, कहते यही पहनना है। मैंने फटाफट धो के हीटर में सुखा के दोबारा पहन दिया। ये तो है वो ठीक है। बस ठीक है, आप सुनाओ। हाँ बस। और सीमा ठीक, क्या कह रही है? मैंने कहा आज पहले, मैंने कहा सबसे पहले मुझे नानी से मिलना। हाँ सही है, क्योंकि कल घर जाना है मुझे। अच्छा कल घर जा रहे, रह ले 1-2 दिन। नहीं वो ना इसके भाई का बर्थडे है ना, किंशु का। अच्छा तो कल है 5 का है उसका तो। हाँ उसका तो 5 का आता है, मुझे पता है 5 का आता है। अच्छा कल रात को पहुंच जाएगी तो 12 बजे केक काट लेंगे। 12 बजे केक काटना है ना। 3 साल था। 3 साल का हो जाएगा। हाँ तो इसकी जिठानी के लड़के का जन्मदिन है, यानी कि इसके भाई का। और क्या, क्योंकि भाई का जन्मदिन है ना, उसका आएगा फिर इसका आएगा। हाँ। बस उसके तो भाई हमारी कोको को देखो, अपने खिलौनों को ऐसे फाड़ने में लगी हुई है। कोको तो सारे के सारे खिलौने फाड़ के दम लेगी और रात को इसके पापा आएंगे बेचारे से लेंगे। देखो कैसे ये सारे फाड़ देगी और रुई निकाल देगी अलग से। और ये निखिल के कोट की ऐसी तैसी फेर रही है। गाइस ब्रेड पकोड़ा खा लो, ग्रोवर के हैं ब्रेड पकोड़ा। आप भी खा लो बच्चे। अरे ब्रेड पकोड़ा भी नहीं खाते हो आप? तो कुछ भी नहीं, आपने तो फिर कुछ भी नहीं खाते आप तो।
एक बार कह दिया तो कह दिया ब्रेड पकोड़े नहीं खाएगी। एक बार कह दिया तो कह दिया ब्रेड पकोड़े नहीं खाएगी। ना तो ना। वाह भाई वाह, तेरा डायलॉग बड़ा अच्छा लगा है। ये डायलॉग कहाँ से सीखा है? स्कूल में सिखाया है? इसको बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, एक बार मैं कह सैंडी दिया को ना, बोलती हूँ ना, हाँ कह दिया नहीं। मैं सैंडी को बोलती हूँ ना, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या अपने बोलेगी बेटा? चलो तो गाइज हम एडमायर सैलून जाते हैं तो वहाँ पर सारा काम करवाते हैं। आपको पता है मैं अब कल जाऊँगी, कल भी अपना वॉश वगैरह कराऊंगी क्योंकि परसों शायद हमारा शूट है, हमें करोल बाग जाना पड़े। तो सारा काम क्या, मैं तो कुछ करवाती नहीं, सिर्फ मतलब हेयर कोई प्रेसिंग वगैरह करवा लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मतलब कि निखिल है वहाँ पर जाता है तो इनकी पार्टनरशिप है आपस में, क्या मतलब कि एडमायर वाली के साथ इसकी पार्टनरशिप है। तो गाइस हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये है प्यार है, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा है कि एक दूसरे के साथ जन्मदिन पे। अब साहिल है, उनकी एडिटिंग करता है, मेरी भी ब्लॉग की एडिटिंग करता है, चीना की एडमायर सैलून की भी करता है। तो क्या हो गया, एक सबका लिंक बन चुका है, चीना का, निखिल का और ये क्या नाम है साहिल का, मान्या का, एडमायर वाली की और उनके जो मतलब कि हस्बैंड है। हम उनके साथ, आपने ये भी देखा होगा, हम उनके साथ मथुरा वृंदावन भी गए थे, बरसाना भी गए थे, वही हमें लेके गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ चलो, तो उनकी मम्मी भी चली थी। मगर जो उनकी मदर इन लॉ है, जो एडमायर वाली है, उनका नाम मीनाक्षी है। तो उनकी जो मदर इन लॉ है इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। उनका तो बरसाना में वहाँ पर धर्मशाला भी है। तो अभी 11 तारीख को जा रहे हैं वहाँ पर भागवत होगी। कहते हैं हम 8 दिन वहाँ रहूँगी मैं। और बरसाना तो ऊपर है मंदिर, उनका नीचे है, उन्होंने मुझे दिखाई थी। तो भाई ये हमारी मतलब कि धर्मशाला है, यहाँ पर हमारा भागवत वगैरह होती है। और हम बरसाना रोज़ जाते हैं माथा टेकने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि वो श्री के दर्शन करते हैं। आपको पता ही है कि राधा जी को श्री कहते हैं। वहाँ जाके तो लाडली श्री, मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि उन्हें इन नाम से पुकारा जाता है। तो बरसाना में तो जो उनका मंदिर है थोड़े ऊँचे पे है, मगर भगवान राधा राधा राधे राधे करते हुए सब ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक प्यार है, मोहब्बत है। तो अगर आपको लगता है पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप तोड़ दी है, पार्टनरशिप नहीं है पार्टनरशिप तोड़ दी है गाइज। पार्टनरशिप तोड़ दी है। हाँ। अब निखिल कहता है मैं किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी, मैंने पार्टनरशिप तोड़ दी है। सर अब मैंने सबसे प्यार रखना है। आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ? नहीं पार्टनरशिप नहीं करनी, सबसे प्यार रखना है। पार्टनरशिप तोड़ दी है, प्यार रखना है निखिल ने कहा बस। गाइस कोई पार्टनरशिप नहीं है, मजाक नहीं, बस हमारा प्यार मोहब्बत है। और भगवान करे ऐसे ही प्यार मोहब्बत बना रहे, किसी की नजर ना लगे, थू 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 पता है ना करो। बस भगवान करे ऐसे ही सबकी हमारे साथ प्यार मोहब्बत बना रहे। पता है क्या हैंड टू हैंड होता है। हाँ। अगर आप किसी से करोगे ना तो वही आपसे करेगा। हाँ। मतलब एक प्यार की बात होती है। अगर आप करते हो। अब मेरा जन्मदिन था, देखो रात को 12 बजे वो मियाँ भी आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लगा। गाइस प्यार होना चाहिए। तो गाय गोल्डी दे के गया था पालक पनीर और आलू, कहता आलू को तल के बनाए हैं। थोड़ा सा मैंने पालक मम्मी को दिया है, पनीर और ये आलू नहीं दिए, मैं कहा हैवी हो जाएंगे, थोड़ा सा दिया है। तो ये सब्जी बनाई है पालक की। और कल आया था साग, ऊपर से भी नीचे से भी आज आई है पालक। हरियाली हरियाली छाई हुई है गाइस, हरियाली ही हरियाली। तो भाई मैं आई हूँ अभी निक्की के कमरे में। तो निक्की तो ऐसे बैठी है जैसे कोई बर्फ में बैठी होती है। मैं मनाली में आई हुई हूँ अभी। मनाली में आई है और शिमला जा रही है, नैनीताल जा रही है, ऐसे लग रहा है। तैयारी कर रही हूँ मनाली तैयारी जाने कर की। रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, और क्या? जाना भी पर चाहिए। ये बहुत गर्म है। हाँ तो होते हैं वो। मैं चीना के पास ऐसी एक मिनट, कल राधा ने एक पहन रखी थी, हाँ वैसी वैसी है ये। वो कह रही थी बहुत मोटी है वो वो। चीना की है। हम मुझे पता हाँ है। और चीना के पास ग्रीन ऐसी है, ग्रीन, और तेरा ब्लू ऐसा है। कहने का मतलब ये वाली चीज फॉर्म, ये वाली चीज, ये कहना चाहती हूँ। अच्छे उसने क्या करा, ऐसे करके उसने अंदर जिप लगवा ली। मुझे पता है, कह रही थी पूरा बंद था, मैंने हाँ जिप लगवाई है। हाँ जिप लगवाई है जैसे उसने। मेरी ये जिप हाँ हाँ और तेरी जिप पर उसने जिप लगवाई है। मैं कहा बड़ा सही दिमाग लगाया। खुली थी ना, अग्नि ने कटवा बटवा के दिमाग तो बड़ा सही। राधा का बड़ा सही दिमाग है। नहीं और वैसे एक बात है, कपड़ा सही करवा लेती है ऐसे। हाँ और एक बात है गाइस, जो भी मैं राधा को कपड़ा देती हूँ, कपड़ा बहुत तरीके से पहनती हूँ। वो मेरी तरह, मैं भी बहुत कपड़ा तरीके, मेरा कपड़ा खराब नहीं होता। देखा तूने मेरा गाइस कपड़ा बिल्कुल खराब नहीं होता। सालों साल के कपड़े भी देख लोगे ना मैं पापा पड़े होंगे। मैं ना पहनूं अलग बात है, मेरे पास बहुत होते हैं। तो मैं ऐसे नए नए, कई तो ऐसे सूट्स होते हैं जो धुले भी नहीं होते गाइस। कोई बात नहीं, मैं कहती किसी का भी काम चल जाए, बहुत अच्छी बात है।
क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो मगर हमारी राधा बहुत समझदार है, बहुत समझदार नहीं, है। नहीं, और कपड़े काम वगैरह से लीकेज से करती गाइस है। काम भी इतना अच्छा करती है, इतना अच्छा करती है। अगर वो झाड़ू मारती है तो इतना अच्छा, पोछा मारती है तो इतना, बर्तन भी साफ करेगी, जरा सा भी गंदे ब्रश मारती रहती है उसके अंदर। कपड़े काम वगैरह तो गाइस ये तो बात करेक्ट है कि काम बहुत अच्छा करती है। हाँ, Finishing ना से करे तो करती ना है। करे, ना करे, ना आए तो अलग बात है। छुट्टी कर ले वो बात अलग है, गुस्सा आता है कभी कभी। अब देखो गाइस, आज राधा ने छुट्टी की है, राधा आज नहीं आई है, मगर कल राधा ने बोला है कि मैं आऊंगी। वो आना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने न्यू ईयर भी अपना मनाया था, न्यू ईयर में भी वो नहीं आई थी। तो फिर ज्यादा छुट्टियों से भी देखो दूसरों को भी सबको प्रॉब्लम होती है। चलो उसकी प्रॉब्लम को हमने समझा कि वो हाँ नहीं हम आ हाँ पाई। उसकी प्रॉब्लम हमने समझी, हमारी प्रॉब्लम को उसने समझा। प्यार बहुत है हमारा एक दूसरे के साथ, होना भी सही चाहिए। है। और कभी भी घर में जो काम करते हैं वो भी घर जैसे मेंबर है, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मैंने कभी फर्क नहीं किया किसी का। तू माने की निधि है ना, निधि, मैं कोई फ्रूट तो मैं सिर्फ ब्लॉग में बताने के लिए नहीं कह रही, एक अमरूद भी काटती हूँ ना, मैं निधि को कहती पहले खा के, आंटी इच्छा नहीं, मैं क्यों नहीं है, खा जो हम खाएंगे, ये कहते जो हम खाएंगे तुझे खाना पड़ेगा। अंकल इच्छा ना हो तो कहते इच्छा ना हो, पपीता काटते हैं ना, पहले कह देंगे ये अपनी कटोरी में पपीता ले ले, क्योंकि देखो झूठा तो मैं इनका खा लूंगी, वो तो किसी का नहीं, वो क्यों खाएगा बच्चा। तो ये पहले ही कह देंगे कटोरी में तू अपना पपीता ले ले, तो मैं भाई खाने लगा। हाँ, लड़कियों का अच्छी बात है। और हमारे घर में गाइस कोई फर्क नहीं करता बच्चों में, कोई भी, हमने किसी के साथ कभी फर्क नहीं है। जैसे चीना, जैसे गोलू, जैसे कोको, ऐसे पूची और ऐसे ही निधि, मुंह से निकाल के देने वालों में से है हम, सही बता रही हूँ। और तभी और तभी भगवान हमारे भी काम में बरकत डालता है। कहता है न्याणियों को दिया हुआ कभी कमी नहीं पड़ती, कभी कमी नहीं पड़ती गाइस। हमारी मम्मी कहती थी कि कभी भी न्यानियों को दिया हुआ कमी नहीं पड़ती। जब भी तुमको चीज नहीं लेके आते हो, भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद न्यानी को जरूर खिलाओ। ये वाकई है, क्योंकि गोलू बहुत दूर है, पर चीना को मैं खिला देती हूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है। चीना भी कभी आती है, रोने का खाना वाना खा देती है, तो अच्छा ही लगता है। देखो अच्छा लगता है, घर की लड़की है, अपने भाई के साथ खा रही है। जो आज भी पता नहीं आज क्या खा रही थी, कल खाती आलू का पराठा, कल लगी हुई, हाँ कालो तो खा लेती है वो। और वैसे कुछ भी ऐसा होना भी चाहिए, प्यार होना अरे प्यार होना चाहिए खाने में। क्या वो खाना क्या है, 2 टुकड़े खाने, अगली ने तेरे को पता चिड़िया जैसी उसकी वो नहीं है, वो खाती भी नहीं है। हाँ खाती भी नहीं है, खाए भी सही तो खा ले और बन जाता है। राधा बना रही होती है, या कई बार मैं बना रही होती हूँ, या कई बार तू बना रही होती है, जिसे मर्जी खा ले। वैसे होना भी यही चाहिए कि बच्चा शर्माए ना कहीं, शर्माए ना कहीं। अरे इसी घर में जन्म से इस घर में रही है, वो शर्माएगी? वो बोलती नहीं है, वो अपने आप ही हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। उसको यही तो होता है भाई बहन, तो यही है। रखड़ी टिक्का लगाते हैं तो किस बात का, तो भाई बहन का क्या है कि उठा के खाए ना। नहीं, अपनापन तो यही होता है। देखो शादी, मेरे हिसाब से शादी पे तभी भाई बहनों में प्यार बना रहना चाहिए, चाहे दूर हो चाहे पास हो। और गोलू और चीना का प्यार तो बना ही है, सारे भाइयों के साथ प्यार है। ये नहीं कि इधर आ रही तो इधर नहीं है, बाकी इक्वली प्यार रहता है। हाँ कई बार तो चीना पहले इधर आ रही होती है, बाद में उधर आती है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। हाँ गुड नाइट गाइज, और जाओ घूमने के लिए, बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।